बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाद पिज़्ज़ा वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरे साथ मौजूद है सलमान असलम और स्पेशली व्यूवर्स, आज हम मौजूद हैं फेज़ 9 प्रिज्म ओवल कॉम्प्लेक्स। कमर्शियल की जब बात की जाती है तो ओवरऑल डीएचए ने हमेशा सेक्टर कमर्शियल दिए। डीएचए ने ऐसे कमर्शियल जोन दिए कि जिसको आप कह सकते हैं कि इनर साइड या आउटर साइड पे बड़ी रोड की अप्रोच टच कर रही थी। बट ये जो ओवल कॉम्प्लेक्स है ये एक डिफरेंट गेम है। अगर आप इसको इस सिनेरियो से देखते हैं कि ये कैसा कमर्शियल हब होगा, तो ये एक लार्जेस्ट और आप कह सकते हैं कि बिगेस्ट कमर्शियल हब है। इनर साइड आउटर साइड कमर्शियल है। इसकी डिटेल्स जो है हम डिस्कस करेंगे सलमान भाई के साथ। जी सलमान भाई, काइंडली आप थोड़ा ब्रीफ करें अपने व्यूवर्स को कि ओवल कॉम्प्लेक्स को आप कैसा देख रहे हैं और इसकी फ्यूचर में आप कैसी चीजें नोट करेंगे कि जो ऐड होनी है और उसके अंदर और क्या क्या भी आना है इस साइट के ऊपर। इमाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। सबसे पहले और व्यूवर्स, ओवल कम्प्लेक्स के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम 9 प्रिज्म के कमर्शियल की बात कर रहे हैं। तो 9 कमर्शियल में इमाद भाई, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे चार कमर्शियल जो है ना वो जोन्स है। सबसे पहले कमर्शियल जोन 1 आ जाता है, जोन 2 है, जोन 3 है और उसके बाद ये हमारा ओवल कम्प्लेक्स है। ठीक है। ओवल कम्प्लेक्स बेसिकली 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स पे जो है ना वो एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे 293 के करीब प्लॉट्स हैं। ठीक है। और ये ओवल, जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक ओवल नमा जो है वो एक इसको उन्होंने सर्कल में है सारा। सर्कल में जो है ना इन्होंने जो है ना वो कमर्शियल 4 मरला दी है। और जिसकी कुछ पोजीशन इस तरह से है कि फ्रंट पे भी आउटर भी है ये 4 मरला और इनर भी है। ठीक है। आउटर और इनर दो साइड हैं इसकी, 4 मरला फ्रंट और 4 मरला बैक पे। ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें फ्यूचर में इसकी इम्पोर्टेंस, तो नो डाउट अभी तो ये एरिया जो ओवल कॉम्प्लेक्स का है अभी अंडर डेवलप है। बट फ्यूचर के अंदर ये एक बहुत ही ज्यादा एक आइडियल लोकेशन होगी कमर्शियल के लिहाज से। और इसको जैसे कि चार जो है ना वो हमारे जो सेक्टर्स वो लग रहे हैं, डी सेक्टर लग रहा है जिसके अंदर गोल्फ कोर्स आ रहा है, फिर इसके अलावा इसको एम सेक्टर लग रहा है, एन सेक्टर लग रहा है, ई सेक्टर लग रहा है। क्योंकि ये गोल है तो चारों साइड से इसको चारों सेक्टर्स लग रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये जो इसकी मेन एक और खासियत है वो ये है कि ओवल कम्प्लेक्स के अंदर इन्होंने जेवी साइट दी हुई है। इसके अलावा इन्होंने एक पोलो क्लब दे रखा हुआ है जो कि अभी अंडर डेवलप है। कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं। बट जब फ्यूचर में ये कंप्लीशन इसकी हो जाएगी तो ये एक 9 प्रिज्म का नहीं बल्कि पूरे डीएच एक लाहौर का एक आइडियल जो है ना वो 4 मरला कमर्शियल होगा सर। अच्छा सलमान भी, काइंडली थोड़ा ये भी बताइएगा कि इस टाइम पे जो कमर्शियल की प्राइसेस जा रही हैं तो ये किन प्राइसेस में कमर्शियल है और इसकी अप्रोचेज, इसके रोड साइज कितने हैं और आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि इसकी प्राइसेस कहाँ तक जा सकती हैं मैक्सिमम। सर, प्राइसेस की बात करें या परचेजिंग पावर की बात करें तो जो इस टाइम क्लाइंट जो भी कैपेबल है कि जो फेज 6 में एक नाल रेजिडेंशियल प्लॉट जो बाय कर सकते हैं वो इजीली यहाँ पे उस बजट के अंदर यहाँ पे अपना 4 मरला कमर्शियल बाय कर सकते हैं। जबरदस्त। अभी अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, जो आउटर के जो प्लॉट्स हैं ओवल के वो ऑलमोस्ट क्लियर हैं। बट जो इनर साइड के प्लॉट्स हैं वो अभी क्लियर नहीं, बिकॉज इसके इन साइड पे 120 फुट रोड दिया गया है जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जब वो भी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इनर प्लॉट्स भी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अभी जो करंट अगर प्राइसेस की बात करें तो आउटर में जो प्लॉट है वो आपको 480 से लेके 5 या 510 तक जो है ना आपको इजीली प्लॉट अच्छी लोकेशन पे यहाँ पे अवेल हो सकता है। इनर की बात करें, इनर की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी फ्यूचर में। उसकी रीजन ये है कि इनर साइड पे पहले आपको बताया कि यहाँ पे पोलो क्लब आ रहा है, जेवी साइड कमर्शियल है, फिर कॉलेज की भी लैंड यहाँ पे डेडिकेट की गई है, तो इस वजह से इनर की प्राइस ज्यादा होगी। बट अभी करंटली जो है वो आउटर जो हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करेंगे, अगर कोई भी यहाँ पे ओवल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आउटर लोकेशन इज मच बेटर देन इनर फॉर नाउ। फ्यूचर में तो जाहिर सी बात है फिर इनर होगा, बट आउटर के भी प्राइसेस भी कम है तो आउटर लाइक जो है ना वो सजेस्टेबल है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है व्यूवर्स के, आप रह के एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर बाय कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट फेज 6-7 के अंदर, एटलीस्ट आप उन्हीं अपनी अमाउंट्स को सेव कर सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में। और वो फेज 9 प्रिज्म जो कि डीएचए का मैं समझता हूँ कि टॉप रिच ब्लॉक होगा, टॉप रिच फेज होगा। अच्छा, दूसरी सलमान भी एक मैं आप जो चीज़ एक थिंकिंग में आती है, सोच में आती है इंसान के, ये ओवल कॉम्प्लेक्स मैं समझता हूँ कि लाहौर का सेकंड शायद ओवल होगा। इससे पहले जो था एक फोर्ट्रेस के अंदर एक आप स्टेडियम के बाहर प्रॉपर एक शॉप्स दी गई, बट वो आउटर साइड थी। आउटर थी बिल्कुल। लेकिन व्यूअर्स, ये जो कमर्शियल होगा ये इनर साइड भी कमर्शियल होगा, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गेम चेंजर कमर्शियल है।
इसकी लोकेशन, इसकी अप्रोचेस बहुत शानदार हैं। तो ये कमर्शियल की हमेशा बेस्ट टाइम यही होती है कि आप उसको अंडर डेवलप टाइम में ही बाय करें, तो क्योंकि इसकी प्राइजेस जब जंप करनी होती है तो फिर ये आप कह सकते हैं कि अपनी प्राइजेस को 100 टाइम भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये बेस्ट टाइम है व्यूवर्स, अगर आप कमर्शियल बाय करना चाहते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।